वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम टॉप 30 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जीकेएफ जेएंडके के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ जेएंडके। अपकमिंग जितने भी जेके एसएसबी के एग्जाम्स हैं उनके लिए सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपको बता दें हमने लेक्चर सीरीज पहले ही स्टार्ट की हुई है जिसमें हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं, साथ में हम एमसीक्यू सीरीज भी स्टार्ट कर रहे हैं। पहले अगर आपने थ्योरी नहीं देखी है तो मेरे ख्याल से पहले थ्योरी देख कर आएँ, पढ़ कर आएँ, फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। या अगर आपको लग रहा है हमने पहले पढ़ा हुआ है तो आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन द पीर पंजाल रेंज। जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहे हैं हम, कहीं और का आप नहीं सोचना है। पीर पंजाल जम्मू एंड कश्मीर की जो रेंज है इसकी हाईएस्ट पीक का नाम बताओ। एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, जस्ट प्रैक्टिस के लिए हमने क्वेश्चन लाए हैं। एक्सप्लेनेशन सीरीज जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसका नाम आपको क्विक रिवीजन सेशन मिलेगा। ये हमारी एमसीक्यू सीरीज है। तो हाईएस्ट पीक इन द पीर पंजाल रेंज आपको बता दें तत्ताकुटी पीक, पीर पंजाल की बात कर रहे हैं, जेएंडके की नहीं, कंप्लीट जेएंडके की नहीं, ओनली पीर पंजाल की हाईएस्ट पीक तत्ताकुटी पीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी इलेक्टेड सीट्स आर देयर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जेएंडके। इलेक्टेड सीट की बात कर रहे हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज की, एमएलए, इलेक्टेड एमएलए, जिसमें हम नॉमिनेटेड को एक्सक्लूड कर रहे हैं। पीओके में जो रिजर्व रखी है 24 सीट्स उसको भी एक्सक्लूड करके सिर्फ इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा बताओ। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर 90। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, विच डिस्ट्रिक्ट इज द नॉर्थन मोस्ट पॉइंट ऑफ जेएंडके यूटी। अगर आपने लेक्चर सीरीज देखी है तो मेरे ख्याल से 20 में से 20 आपके करेक्ट होने चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर की जो नॉर्थन मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है उसका पूछा जा रहा है। यहाँ पर नॉर्थ में सबसे देखें तो यहाँ पर आपको आएगी कौन सी डिस्ट्रिक्ट, कुपवारा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, द आउटर प्लेन्स ऑफ जेएंडके। आउटर प्लेन्स ऑफ जेएंडके फाउंड इन द एरिया लाइक अखनूर, आरएसपुरा आर लोकली कॉल्ड एज। सिंपली हम कह रहे हैं यहाँ पर कि आउटर प्लेन्स ऑफ जेएंडके को एक दूसरा नाम भी है उसका, उसको क्या कहते हैं, कांडी, केरावास, आंदरवा, बाजवत या डुंस। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा आंदरवा बाजवत कहते हैं आउटर प्लेन्स ऑफ जेएंडके को। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जियोग्राफिकल एरिया टोटल पूछा जा रहा है यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का। तो राइट आंसर रहेगा 42,241 स्क्वायर किलोमीटर, सी आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, केरावाज आर रिक्वेस्ट्राइन डिपॉजिट्स फाउंड इन द कश्मीर वैली एंड भद्रवा, दे आर मोस्ट फेमस फॉर द कल्टिवेशन ऑफ। सिंपल क्वेश्चन है। अभी हम स्टेटमेंट वाइज और मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन 10 क्वेश्चंस के बाद आपको हमने रखे हुए हैं। पहले स्टार्टिंग हम इजी से कर रहे हैं। तो यहाँ पर केरावाज जो है ये इंपॉर्टेंट रहता है कल्टीवेशन ऑफ सैफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 7, विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ जेएंडके यूटी। ओवरऑल जेएंडके यूटी की बात करें एक्सक्लूडिंग पीओके रीजन, पीओके रीजन के अलावा प्योरली जेएंडके यूटी में हाईएस्ट जो है पीक कौन सी है बताओ। K2 की बात करें तो ये पीओके के अंदर है, हालांकि ये हाईएस्ट है ओवरऑल, लेकिन एक्सक्लूडिंग पीओके की बात करें हाईएस्ट पीक ऑफ जेएंडके यूटी, आंसर रहेगा आपका नून पीक हाईएस्ट पीक है जेएंडके यूटी का। क्वेश्चन नंबर 8, द मटरहॉर्न ऑफ कश्मीर रेफर टू विच पीक। किस पीक को मटरहॉर्न ऑफ कश्मीर कहा जाता है। हरमुख, कलहोई, अमरनाथ पीक, सिरबल पीक। तो राइट आंसर रहेगा मटरहॉर्न ऑफ कश्मीर कलहोई पीक को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच पास कनेक्ट कश्मीर वैली विद पुंछ राजौरी वाया मुगल रोड। तो मेरे ख्याल से बहुत इजी क्वेश्चन है। पुंछ राजौरी को कश्मीर वैली से कनेक्ट करता है वाया मुगल रोड। उस पास का नाम है पीर पंजाल पास या पीर की गली पास। क्वेश्चन नंबर 10, द डिप्सन प्लेन्स आर लोकेटेड इन विच फिजियोग्राफिकल डिवीजन। किस फिजियोग्राफिक डिवीजन में डिप्सन प्लेन्स पाए जाते हैं। कश्मीर वैली में, लद्दाख प्लेट्यू, ग्रेटर हिमालय या शिवालिक्स। तो डिप्सन प्लेन जो है ये हैं लद्दाख प्लेट्यू में, आंसर आपका बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, विच वॉल्केनिक पीक। जेएंडके में 2 वॉल्केनिक पीक हैं। विच वॉल्केनिक पीक इन जेएंडके इज करंटली क्लासिफाइड एज डॉर्मेंट एंड लास्टली जो एरप्ट हुई थी ये वॉल्केनो 1934 में। तो इस वॉल्केनिक पीक का नाम बता दो। तो राइट आंसर रहेगा, आई होप आपको निकल गया होगा आंसर, बिल्कुल इजी था, सोयामजी जो है इसका आंसर रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 12 मैच द कॉलम टाइप। अब क्वेश्चंस आएंगे। कॉलम ए में आपको कुछ कैटेगरीज दी हैं और बी में डिस्ट्रिक्ट्स बताई हैं। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट बताओ कौन सी है, स्मॉलेस्ट कौन सी है। 2011 सेंसस के हिसाब से बात करेंगे क्योंकि वही हमारा ऑफिशियल डाटा है। मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट, सोर्थन मोस्ट डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज की बात करें, आपको पता होना चाहिए किश्तवाड़। ठीक है, इसका मतलब हुआ ए का सी, दो ऑप्शन में है, दो तो कट हो गए, या तो आंसर ए है या सी है। तो स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी रहेगी एरिया वाइज की बात करें, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट रहेगी गांधरबल। मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट जम्मू, और सोर्थन मोस्ट पॉइंट कठुआ है। वैसे बचा भी ऑप्शन में कठुआ, तो आंसर आपका रहेगा ए का सी, बी का डी आपका 2 का डी, यहाँ पर आंसर ए आपका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 मैच द माउंटेन रेंज विद देयर डिस्क्रिप्शंस। ए में आपको रेंज दी है, बी में डिस्क्रिप्शन बताया है। बताओ शिवालिक्स के बारे में क्या आप जानते हो। पीर पंजाल, ग्रेटर हिमालय, ज़ंस्कर रेंज, बताओ। शिवालिक की बात करें तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन शिवालिक से मैच करें, बताओ जल्दी से। तो देखो यहाँ पर शिवालिक का बन रहा है मेड ऑफ यंग टेरिटरी रॉक्स, जो 600 से 1200 मीटर एल्टीट्यूड पे हैं शिवालिक्स। तो आंसर आपका यहाँ पर ए में 2 रहेगा। ए का 2 आपका दो ऑप्शन में है, दो आपके कट गए, आंसर ए और बी में होगा। पीर पंजाल जो कि लेसर हिमालय का हिस्सा है, लेसर हिमालय की लॉन्गेस्ट रेंज है, तो इसका मतलब आपका बी का सी रहेगा। बी का सी आपका आंसर मिल गया। यहाँ पर बी आपका आंसर है। ग्रेटर हिमालय एक्ट एज अ बैरियर, जो सेंट्रल एशिया से आने वाली हवाओं को रोकते हैं। और ज़ंस्कर बचा आपका ज़ंस्कर, सेपरेट द ज़ंस्कर रीजन फ्रॉम द लद्दाख। तो आपका आंसर बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द जे.एंड.के पॉलिटिकल डिवीजन के बारे में बताओ जी। जे.एंड.के हैज़ 2 डिवीजन्स एंड 22 डिस्ट्रिक्ट। बताना है आपको, नीचे पूछा गया है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, बताओ। जे.एंड.के में 2 डिवीजन है, 22 डिस्ट्रिक्ट हैं, क्या ये सही है? गलत है, 22 नहीं 20 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये गलत है स्टेटमेंट। जम्मू डिस्ट्रिक्ट हैज द मोस्ट असेंबली सीट्स, यस ये सही है। जे.एंड.के सेंड 5 मेंबर्स टू द लोकसभा, ये स्टेटमेंट 20 सही है। तो आंसर आपका रहेगा 2 and 3 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, ये सीरीज तभी कंटिन्यू रहेगी जब मुझे लगा कि आपको इंटरेस्टेड लग रहे हैं, क्वेश्चंस अच्छे अरेंज किए हैं, अच्छे तरीके से लाए हैं जेकेएसबी के लेवल। उसके लिए आप जस्ट एक काम करें, वीडियो को लाइक कर दें। जितने ज़्यादा लाइक होंगे मुझे लगेगा कि इतने स्टूडेंट्स को इस सीरीज़ का फ़ायदा है, तभी हम कंटिन्यू रखें, अदरवाइज़ हम कंटिन्यू नहीं रखेंगे अगर आपको इससे फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके एंड में स्कोर बताओगे, तभी हमें पता चलेगा हाँ 20 क्वेश्चन आपने पूरे देखे। और आपका स्कोर से अंदाज़ा लगेगा कि लेवल को बढ़ाना है, कैसे रखना है, कि किस लेवल की आपकी तैयारी है, वो भी हमें एक अंदाज़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर रिगार्डिंग द डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स। तो किश्तवाड़ बॉर्डर बहुत अच्छा जी, बताओ जी। बॉर्डर्स आपको बताए हैं, किश्तवाड़ का बॉर्डर लद्दाख से और हिमाचल प्रदेश से लग रहा है, क्या ये बात सही है? करेक्ट पेयर बताना है, इनमें से एक ही उसका मतलब सही होगा 4 ऑप्शन में से, ठीक है। कठुआ बॉर्डर हिमाचल प्रदेश से जुड़ रहा है बट नॉट पंजाब, पंजाब से नहीं जुड़ रहा है। कुपवारा इज द साउथर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट। जम्मू डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर लद्दाख यूटी। देखो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर आंसर तो आपका ए ही रहेगा। किश्तवाड़ लद्दाख से भी जुड़ा है और हिमाचल प्रदेश से भी। देखो कठुआ की बात करें, यहाँ पंजाब और हिमाचल प्रदेश दोनों से जुड़ा है, नॉट नहीं आना चाहिए यहाँ। कुपवारा साउथर्न नहीं, नॉर्थन मोस्ट यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है। और जम्मू जो है ये लद्दाख से नहीं जुड़ा है, तो आंसर आपका ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, मैच द पीक्स विद देयर हाइट्स। कॉलम 1 में पीक दी है, हाइट दी है आपको। देखो साथ साथ हमने नहीं कहा 8611, 8615 ऐसे नहीं बोला है, तो आप इजीली निकाल पाओगे। आप सबको पता है माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरी सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी जो है, पीक जो है, वो कौन सी है? K2। तो इसका मतलब इनमें सबसे ज़्यादा जो होगा 8611 K2 की हाइट है। उसके बाद वन ऑफ द लार्जेस्ट माउंटेन में आती है नांगा पर्वत। तो नांगा पर्वत की 8126।
अब मुझे बताओ नून पीक और टटाकुटी में से कौन सी सबसे ज़्यादा ऊंची है इन दोनों में से। तो नून को जो है वो 7135 मीटर की है और टटाकुटी जो है 4760 मीटर की है। ठीक है, तो ये आपकी अरेंजमेंट बनी है ए का बी, ए 1 का बी आपका 2 ही ऑप्शन में ये कट गया, तो आपका सीधा आंसर है यहाँ पर K2 का ए, यानी 2 का ए आपका आंसर ए रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 आपको यहाँ पर पासिस से रिलेटेड है। तो ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे पासिस के रिलेटेड। फिलहाल क्वेश्चन आ चुका है, तो बताओ आंसर क्या रहेगा। सिंथन पास, बनिहाल पास, सिडना पास, जुजीला पास बताओ जल्दी से आंसर निकालो। तो आपको बता दें, जो सबसे पहले तो बनिहाल तो आपको पता है जम्मू श्रीनगर को कनेक्ट करता है। बनिहाल A2 का सी जो है यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको बता दें, मैंने जल्दबाजी में आंसर बता ही दिया आपको, यहाँ पर आंसर निकल ही आ रहा है इस ऑप्शन से। तो हालांकि सिंथन जो है वो किश्तवाड़ रीजन कहाँ जी, 1 का बी। ठीक है, सिडना जो है कुपवारा रीजन में रहेगा, ये आ गया डी। जोजिला जो है श्रीनगर और लेह को कनेक्ट करता है, ये आ गया आपका 4 का ए। तो आंसर आपका इस तरीके से सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 18, मैच द वैली विद देयर रिवर्स फीचर्स। लीडर वैली, सिंध वैली, तावी वैली, चिनाब वैली। बताओ इसके साथ कौन सा फीचर मैच कर रहा है। देखो एक तो मुझे जहाँ सबसे इसमें लग रहा है इजी वो है आपका चिनाब वैली में बगलियार और सलाल डैम जो है चिनाब पे बने हैं, चिनाब वैली। तो आपका 4 का डी रहेगा, 2 ऑप्शन यहीं से कट जाते हैं आपके। ठीक है, तवी का भी आपको पता होगा, ओल्ड सिटी न्यू सिटी डिवाइड बाय रिवर, तो आपका ये रहेगा बी, 3 का बी। आंसर आपका यहीं से निकल आ रहा है। लेकिन आपको बता दें इसके साथ साथ आपका 1 का रहेगा सीधा ही, पहलगाम इज़ द सेंट्रल टाउन लीडर वैली, और सिंध वैली का है इट इज़ होम टू द सोनामर्ग विडो ऑफ गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 19, आई होप आपके ऑलमोस्ट सही होंगे। ज़रूर कमेंट करना आपने, मैंने 2 चीज़ें बताई, वीडियो लाइक करें, कमेंट, मुझे ऐसे इंटरेस्ट पैदा होता है। हाँ भाई आप देखने वाले, आप खुद बचाओ। अगर कोई बंदा मैं आपसे बात करूँ, आप इंटरेस्टेड नहीं है, तो मैं क्यों बात करूँ आपसे। ठीक है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर आप देखने में इंटरेस्टेड नहीं है, हम क्यों बनाएं सीरीज़। ठीक है, ये कंटिन्यू रहेगी, अदरवाइज़ नहीं हम वही ग्रुप में डालेंगे बिना आपको बताए। तो अगर आप चाहते हो कि यूट्यूब पे ये वीडियोस MCQs की अवेलेबल रहें, उसके लिए आप एटलीस्ट वीडियो को लाइक करें अगर आपको बेनिफिट हो रहा है इससे, अदरवाइज़ रहने दो। मैच द लोकल टर्म्स विद देयर मीनिंग्स। खार्ड्स, डून्स, वुडर्स, अंदरवा। बताओ जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज होती हैं शिवालिक रीजन में, लॉन्ग वैलीज, दैट इज़ डून्स इसको कहते हैं। देहरादून अपना सॉरी उधमपुर, कोटला वगैरह ये वाले एरिया। खाड़ की बात करें, खाड़ क्या है जी, केरावा। देखो वुडर को केरावा, ये तो पता है आपको, लिक्विड क्रिस्टाइन डिपॉजिट जो केरावास, वुडर को केरावास कहते हैं या केरावास को वुडर लोकली कहते हैं। ये आपका आ गया यहाँ से। ठीक है, अंदरवा जो है ओटर प्लेन का दूसरा नाम अंदरवा बाजुवत, आपको पहले ही क्वेश्चन में बता चुका हूँ। तो आपका बचा कौन सा, खाड़ जो सीजनल स्ट्रीम्स होती हैं ओटर प्लेन में, सीजनल स्ट्रीम्स है, जब बारिश वगैरह होती हैं तो पानी होता है, अदरवाइज सूखे रहते हैं खाड्स। तो आपका आंसर रहेगा एक बी, 1 का बी, 1 का बी और 2 का ए, 2 का ए, सी का 3। तो ये आपका आंसर रहेगा ए। क्वेश्चन नंबर 20, मैच द टूरिस्ट रिलीजियस प्लेस विद द माउंटेन रेंज। कॉलम ए में प्लेस है, बी में रेंज। वैष्णो देवी केव किस पे है, शिवालिक पे, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक यहाँ पर त्रिकुटा हिल्स रहेगा। तो शिवालिक त्रिकुटा हिल ठीक है, ओके। गुलमर्ग की बात करें तो गुलमर्ग जो है, ये क्वेश्चन पूछा गया था JKSSB, गुलमर्ग कौन सी माउंटेन रेंज इस पे है, तो यहाँ पर लेसर हिमालय में है गुलमर्ग। अमरनाथ केव जो है ग्रेटर हिमालय में है, और शिवालिक में यहाँ पर मानसर भी पड़ता है, अवराल शिवालिक्स में। ठीक है, वैष्णो देवी केव जो है वो कटरा में है। यहाँ पर कन्फ्यूजन थी, लेकिन ये मैंने जब काफ़ी सर्च किया, कटरा हिल्स जो है ये शिवालिक में ही लाई करती हैं। बहुत जगह पे मिडिल हिमालय भी था, लेकिन मोस्टली जो है ये इसका आंसर यही रहेगा कि शिवालिक में ही त्रिकुटा हिल पाई जाती हैं। तो आप जल्दी से कमेंट करके आप बताएं कि आपका कितना स्कोर हुआ। अगर आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं, आप क्लासेस कंप्लीट देखना चाह रहे हैं, नोट्स आपको कंप्लीट चाहिए, उसके लिए आप एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स, फर्स्ट कमेंट जो होगा उसमें आपको लिंक मिल जाएगा। जेके पुलिस कांस्टेबल, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट या अपकमिंग किसी भी एग्जाम के आपको फाइनेंस इंस्पेक्टर, लेबोरेटरी अटेंडेंट, वाइल्ड लाइफ गार्ड,
फिशरी इंस्पेक्टर का भी हमारा कोर्स चल रहा है, उसके लिए हमारी अलग टीम है, बाकी मैं सब करा रहा हूँ, लेकिन फिशरी इंस्पेक्टर की अलग टीम है क्योंकि उसके सब्जेक्ट्स भी अलग है। सभी कोर्सेज आपको एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। चार्जेस की बिल्कुल परवाह नहीं करनी है, 150 रुपीज़ में हर एक कोर्स मिलेगा आपको, सिवाय फिशरी इंस्पेक्टर के, वो आपका 600 का है। बाकी सभी कोर्सेज जो है ऑलमोस्ट 150 रुपये में कवर हो जाते हैं। कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, कंप्लीट नोट्स, एमसीक्यू, सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो एप्लीकेशन पे जरूर विजिट करें, और अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो हम ये सीरीज़ कंटिन्यू रखें। कंटिन्यू तभी रहेगी अगर आपको एटलीस्ट जो है 500 लाइक आपके आ जाते हैं, हमें लगेगा कि 500 बंदा देख रहा है वीडियो को एंड तक, और कमेंट में एटलीस्ट 100 बंदा कमेंट करता है, जिसके भी 18, 15, 16 स्कोर होते हैं, या 20 में से 20 भी बहुत सारे एस्पिरेंट होंगे, तो ज़रूर आपने कमेंट करके अपना नंबर लिखना, 20, 18, 16, 15 जो भी आपके स्कोर हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।